गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। धृतराष्ट्र बहुत चिंताग्रस्त है। उसे नींद नहीं आ रही। शांति पाने के लिए विदुर जी से संवाद कर रहा है। उस संवाद के अंतर्गत विदुर जी 5 की बात करते हुए 5 अग्नि का महत्व बताते हैं। पंचाग्नयो मनुष्येण परिचर्या प्रयत्नतः पिता माता अग्निरात्मा च गुरुश्च भरतर्षभ। हे भरत कुल श्रेष्ठ, मनुष्य को इन 5 अग्नियों की सदैव सेवा करनी चाहिए। पिता, माता, अग्निहोत्र, आत्मा और गुरु। यहाँ विदुर जी 5 अग्नियों की सेवा की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम पिता का है। यहाँ विदुर जी पिता को अग्नि कहते हैं। ये एक नया दृष्टिकोण है। पिता अग्नि स्वरूप है, क्योंकि पिता के बिना संतानों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता। अग्नि जैसे अपने को जलाकर दूसरों के लिए अच्छे कार्य करता है, ऐसे ही पिता अपने शरीर, समय और संपत्ति का बलिदान करता है। दूसरा अग्नि है माता। माता भी अग्नि समान है। उसकी भी महिमा होनी चाहिए, क्योंकि उनके ही रक्त और मज्जा से अपना शरीर बनता है। इसीलिए प्रयत्नपूर्वक माँ की सेवा करनी चाहिए। तीसरा है अग्निहोत्र। अग्नि की भी ध्यान से सेवा करें, उसके साथ खिलवाड़ न करें। यदि अग्नि को इग्नोर किया तो वो कब रौद्र रूप ले लेगा हमें पता भी नहीं चलेगा। चौथा है आत्मा। आत्मा भी अग्नि है। पंच तत्व रूप इस शरीर में यदि आत्मा नाम का अग्नि नहीं होता तो यह शरीर काम कैसे कर पाता। हमारे गुजराती में एक भजन है, राखना रमकड़ा मारा रामे रमता राख्या। यह राम ही आत्मा है। आत्मा रामो विराजते। आत्मा की ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए। और पांचवा है गुरु। गुरु भी अग्नि है। जैसे अग्नि स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है, ऐसे गुरु शास्त्रों का अध्ययन करता है, उपासना करता है और अपने अनुभवों का अर्क निकालकर समाज को प्रकाशित करता है। गुरु की भी सेवा करनी चाहिए। यह पांचों अग्नियों की बात करने के बाद अब विदुर जी कहते हैं, पंचैव पूजयन् लोके यशः प्राप्नोति केवलम देवान् पितॄन् मनुष्यांश्च भिक्षुन् अतिथि पंचमान्। देवता, माता, पिता, सन्यासी तथा अतिथि, इन पांचों की सेवा और सत्कार करने वाला मनुष्य संसार में महान यश का भागी होता है। यहाँ देवता का अर्थ है तेजस्वी। ऐसा व्यक्ति जिनके जीवन से हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता हो, जो हमारे लिए स्वाभाविक आदरणीय है, उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माता पिता तथा सन्यासी, जो समाज के कल्याण के लिए निकल पड़ा है, जो सत्य की खोज के लिए निकल पड़ा है, उसकी पूजा करनी चाहिए। और पांचवा है अतिथि। विश्व भर में सिर्फ एक भारतीय संस्कृति ही ऐसी है जहाँ कहा गया अतिथि देवो भव। अतिथि की सेवा करना ये हमारा धर्म है। आज बस इतना ही। हरि ओम।